Hello students, in the previous video we have discussed about osmosis and we have found that it is the migration of solvent. Okay, solvent from weaker solution enters into cytoplasm of a cell through a semi-permeable plasma membrane, and this migration from weaker solution is called as osmosis. We have studied this in the previous class. Then we have studied that during osmosis जो वाटर डिफ्यूजन स्टेज में इंटरफेस पे था, अब वो वाटर इंटरफेस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनके इंटरफेस पे है और अब वो एंटर करता है साइटोप्लाज्म of the root hair cell due to osmosis. Then we have studied according to the concentration and osmotic migration, there are three types of solutions. पहला है hypotonic, second we have studied about hypertonic, and lastly we have studied about isotonic. So now we will start with the main topic. Then we have studied about osmosis and diffusion का difference. This is important exam point of view से. Then today इनका example याद रखना है. Shrinking of potato slice when kept in concentrated sucrose solution is the example of osmosis. और diffusion क्या क्या है? Spreading of ink when a drop of it is put in a glass of water. Then now in today's topic we are going to study about types of osmosis. Osmosis mainly दो टाइप के हैं. पहला है एक्सोऑस्मोसिस, सेकंड है एंडोऑस्मोसिस. एक्सोऑस्मोसिस क्या है? एक्सोऑस्मोसिस है इट इज़ द माइग्रेशन ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम द सेल आउटसाइड. Migration of solvent from the cell outside, it causes flaccidity of cell. Then endoosmosis क्या है? Migration of the solvent into the cell. Now you have understand यहाँ पे क्या है? From the cell outside से migration हो रहा है. But endoosmosis में क्या हो रहा है? Migration हो रहा है solvent का into the cell. It causes turgidity of cell. सेल की टर्जिडिटी में हेल्प करता है एंडोऑस्मोसिस. दैट इज साइटोप्लाज्म बिकम्स टर्जिड. टर्जिडिटी इंक्रीजेस द टर्गर प्रेशर टीपी ऑफ द सेल. टर्गर प्रेशर को वी डिनोट एज टीपी. देन व्हाट इज टर्गर प्रेशर? टर्गर प्रेशर हमने बहुत ही न्यू वर्ड सुना है. इससे पहले हम लोगों ने टर्गर प्रेशर के बारे में नहीं पढ़ा. फिज़िक्स में हम लोगों को टर्गर प्रेशर आया है एक दो चैप्टर्स में, इफ़ यू हैव स्टडीड. टर्गर प्रेशर क्या है? टर्गर प्रेशर इज़ द प्रेशर exerted by turgid cell sep on to the cell membrane and cell wall. Turgor pressure is the pressure exerted by turgid cell sep onto the cell membrane. turgid cell sep जो प्रेशर exert करता है on cell membrane and cell wall, उस प्रेशर को डिनोट करते हैं as Turgor pressure. in a fully turgid cell, जो सेल पूरे तरीके से टर्जिड है, DPD is 0. Cell wall begin thick and rigid, exerts a counter pressure on the cell sep. This is called wall pressure. In a fully turgid cell, TP is equal to WP but operating in opposite direction. So students, what is WP and what is TP? हम लोग ने यहाँ पे दो न्यू टर्म्स पढ़े. पहला पढ़ा है टर्गर प्रेशर और दूसरा पढ़ा है वॉल प्रेशर. वॉल प्रेशर क्या होता है? सेल वॉल बिकेन थिक. सेल वॉल थिक हो जाता है और रिजिड हो जाता है. एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर, वो एक प्रेशर एक्सर्ट करने लगता है सेल के सेप पर. इस वजह से उसे वॉल प्रेशर बोलते हैं.
इन अ फुली टर्जिड सेल, जो पूरी तरीके से टर्जिड हुआ सेल होता है, उसमें टीपी प्रेशर और डब्ल्यूपी प्रेशर दोनों भी इक्वल होता है, बट दे आर ऑपरेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। ये हो गया एंडोऑस्मोसिस। और पीछे हम लोग ने एक और कौन सा टाइप पढ़ा था, वो है एक्सोऑस्मोसिस। तो एक्सोऑस्मोसिस के बारे में इतना ही दिया है टेक्स्ट बुक में, तो इतना ही पढ़ना है। और एंडोऑस्मोसिस के बारे में ये दिया है। देन अभी हम लोग ने दो टाइप्स पढ़ा, टीपी पढ़ा, डब्ल्यूपी पढ़ा। नाउ हम लोग ने एक न्यू प्रेशर पढ़ेंगे, उसका नाम है ओपी। अब ओपी क्या है? ओपी इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। पहले टीपी पढ़ा, वो था टर्गर प्रेशर। डब्ल्यूपी पढ़ा, वो था वॉल प्रेशर। ओपी पढ़े, ओपी है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ये प्रेशर जो एक्सर्टेड ड्यू टू ऑस्मोसिस इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। वो प्रेशर जो एक्सर्ट होता है ऑस्मोसिस के वजह से, ओके। प्रेशर विच इज़ exerted because of osmosis is called as osmotic pressure, okay. Then osmotic pressure is a pressure of the solution का pressure which is required in opposite direction, जो opposite direction में required है, so as to stop the entry of solvent molecules into the cell। तो हम लोग इस वजह से क्या करते हैं, जो सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल्स की एंट्री होती है सेल में, उसे स्टॉप कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अ प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विच इज़ रिक्वायर्ड इन अपोजिट डायरेक्शन सो एज टू स्टॉप द एंट्री ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इनटू द सेल। ये हो गया हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज़ वी कॉल एज ओपी। देन more simply, osmotic pressure of a solution is equivalent to the pressure which must be exerted upon it to prevent flow of solvent across a semi-permeable membrane। यहाँ पे समझ रहे हैं? more simply अगर ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन करेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? इट इज़ अ सल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सल्यूशन इज़ इक्विवेलेंट, वो इक्वल है। किससे इक्वल है? टू द प्रेशर विच मस्ट बी एक्सर्टेड अपॉन इट। जो प्रेशर उस पर एक्सर्ट हो रहा है उससे वो इक्विवेलेंट है। किस चीज़ का प्रेशर? अपॉन इट टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। It is equivalent to a pressure which must be exerted upon it to prevent flow of solvent across a semi-permeable membrane। Clear हुआ what is osmotic pressure? Then dPd is equal to OP minus TP। ओके स्टूडेंट्स, dPd जो होता है वो क्या होता है? TP और ओपी का सब्ट्रैक्शन है। अब नाउ व्हाट इज़ डीपीडी? ये डीपीडी क्या है? डीपीडी इज़ डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट। अब जब हम लोग डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएट लेंगे तो वो होगा ओपी माइनस टीपी, या फिर टीपी जो है वो इक्वल होता है डब्ल्यूपी के। टीपी क्या है हमारा? टर्गर प्रेशर। और हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में देखे, फर्स्ट पार्ट में देखे स्लाइड में कि टीपी और डब्ल्यूपी इक्वल होता है। तो अगर टीपी इज़ इक्वल टू डब्ल्यूपी तो डीपीडी के जगह पे हम लोग ओपी माइनस डब्ल्यूपी लिख सकते हैं। फ्लैसिड सेल में, इन अ फ्लैसिड सेल टीपी इज़ ज़ीरो। जो फ्लैसिड सेल्स होते हैं, फ्लैसिड सेल्स का मतलब समझता है, तो फ्लैसिड सेल्स में टीपी जो होता है वो ज़ीरो होता है। therefore dpd is equal to op, and in a turgid cell dpd is 0,
दैट इज़ TP इज़ इक्वल्स टू OP। तो ये सारे पॉइंट्स जो है ये सब हम लोग को याद रखना है। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने के टाइम पे ये सारे पॉइंट्स याद रखना है क्योंकि ये सब इम्पॉर्टेंट है। ओके, देन OP के बारे में पढ़े हम लोग। ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े, टर्गर प्रेशर पढ़े एंड वॉल प्रेशर पढ़े। और यहाँ पे एक न्यू टर्म आया है DPD, तो उसके भी बारे में पढ़ चुके हैं। देन वी विल स्टडी अबाउट डू यू नो वाले में हम लोगों को टेक्स्ट बुक में ये चीज़ दी हुई है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टर्गर प्रेशर क्या है। इट कीप्स सेल्स एंड ऑर्गेनल्स स्ट्रेचिंग। मतलब ये पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हो सकता है MCQs में या 1 मार्क क्वेश्चंस में कभी कभार पूछ ले। ओके, तो इम्पोर्टेंस ऑफ TP क्या है कि इट कीप्स सेल्स एंड ऑर्गेनल्स स्ट्रेच्ड मतलब ऐसे फैला के रखता है सेल्स को और ऑर्गेनल्स को। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द नॉन वुडी टिश्यूज़ को वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इट इज़ असेंशियल फॉर सेल एनलार्जमेंट ड्यूरिंग ग्रोथ and maintain shape of cell and facilities. So it is helpful या फिर essential for cell enlargement, सेल के enlargement जो ग्रोथ के टाइम पे होता है उसके लिए ये essential है। then it maintains shape, then facilitates opening and closing of stoma। ये सारा काम है TP का, दैट इज़ टर्गर प्रेशर का। फिर ऑस्मोसिस का क्या इम्पोर्टेंस है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए ऑस्मोसिस चाहिए। देन ऑस्मोसिस करता कौन है। ऑस्मोसिस करते हैं रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल। फिर ऑस्मोसिस का इम्पोर्टेंस है कि वो मेंटेन करता है टर्जिडिटी ऑफ सेल। Then it facilitates cell to cell movement of water. Then it offers resistance to drought, frost, etc. Then also helps in the dropping of leaflets and helps in leaves in vicinity of touch me not plant। जो विसिनिटी होती है ना कि जो प्लांट्स होते हैं जो टच करते ही क्लोज कर देते हो जाते हैं, तो उनमें भी ऑस्मोसिस हेल्पफुल है। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ TP एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस। इट्स नॉट नेसेसरी कि ये एग्ज़ाम्स में नहीं आएगा, ये सब भी एग्ज़ाम्स में पूछता है कभी कभी। देन facilitated diffusion. What is facilitated diffusion? The passive absorption of solute when mediated by a carrier is called facilitated diffusion। जो passive absorption होता है of solute का जब उसे mediated by a carrier, कोई कैरियर के मदद से एब्जॉर्प्शन हो रहा है सल्यूट का, उसे बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पार्टिकल्स दैट आर लिपिड सल्यूबल कैन ईजिली डिफ्यूज थ्रू लिपोप्रोटीनियस सेल मेम्ब्रेन। वो पार्टिकल्स जो लिपिड को सल्यूबल कर लेते, लिपिड को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं, ऐसे पार्टिकल इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब इजीली अपने अंदर एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं थ्रू लिपोप्रोटीनस सेल मेम्ब्रेन। ओके, देन द डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोफिलिक सल्यूट हैज़ टू बी फैसिलिटेटेड बिकॉज देयर डिफ्यूजन अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज़ डिफ़िकल्ट। उनका डिफ्यूजन डिफ़िकल्ट है। फिर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स प्रोवाइड सच साइट्स फॉर फैसिलिटेड डिफ्यूजन। जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है सेल में वो उसी पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन अकर होता है। देन
दिस प्रोटीन आर एक्वापोरिन एंड आयन कैनल्स, या फिर चैनल्स बोलो या कैनल्स बोलो, दैट इज़ अपना अपना प्रोनाउंसिएशन। ये जो प्रोटीन है ये एक्वापोरिन्स है एंड आयन चैनल्स है, इसमें बहुत ज़्यादा आयन्स है जो कि डिफ्यूजन हो रहा है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पे जा रहा है, तो आयन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, ये सारी चीज़ें तो प्रेजेंट होनी ही है। देन दिस प्रोटीन्स हेल्प या फिर मूव सब्सटेंसेस अक्रॉस मेम्ब्रेन, ये प्रोटीन जो है वो सब्सटेंस को मूव करते अक्रॉस मेम्ब्रेन्स विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। दिस प्रोटीन हेल्प मूव सब्सटेंस अक्रॉस मेम्ब्रेन विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एनर्जी का कोई भी यूज़ नहीं करके भी ये लोग मूव कर लेते हैं। एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मस्ट बी प्रेजेंट, ये क्यों होना चाहिए? फॉर द मॉलिक्यूल टू बी डिफ्यूज्ड, फॉर द मॉलिक्यूल है वो डिफ्यूज़ हो सके थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, तो ये है हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देन कम्स वाटर पोटेंशियल, तो ये अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल। थैंक यू स्टूडेंट्स।